हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इन अ ट्राइंगल ABC AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AD जो है एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट है, तो एक एक करके सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट में दिया है इफ AB इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, फाइंड DC। ठीक है, तो यहाँ पे हमें AB का लेंथ दिया हुआ है, AC का लेंथ दिया हुआ है और BD का लेंथ दिया हुआ है। हमें DC का लेंथ फाइंड करना है, क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर का बात हो रहा है, यानी कि AD जो है एंगल A का बाइसेक्टर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइड का लेंथ भी दिया हुआ है और साइड का लेंथ हमें फाइंड करना है। तो अगर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रिजल्ट यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ A, एंगल A। ठीक है, तो देयरफॉर बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है, तो हम पढ़े हैं कि ये दोनों पार्ट का जो रेशियो होता है, यानी कि जिस साइड को ये एंगल बाइसेक्टर डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, तो उन दोनों पार्ट का रेशियो जो होता है बचे हुए ट्राइंगल के साइड के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, यही हम पढ़े हैं, यानी कि BD और DC का रेशियो जो होगा वो AB और AC के रेशियो के इक्वल होगा। यही रिजल्ट होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, और हम इसको प्रूव भी किए हुए हैं। ठीक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहाँ पे बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि BD अपॉन DC, BD अपॉन DC इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखेंगे यहां पे न्यूमरेटर में BD है, तो अब हम इक्वल के इस तरफ AB अपॉन AC लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि AB न्यूमरेटर में होगा या फिर AC न्यूमरेटर में होगा। तो ध्यान से देखेंगे BD के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, AB, तो यहां पे न्यूमरेटर में AB साइड होगा, डिवाइड बाई DC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन साइड है ट्राइंगल का, AC, तो यहां पे AC हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम रिजल्ट को लिखते हैं। इन दोनों पार्ट का रेशियो ट्रायंगल के दोनों साइड के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, और कैसे लिखना है वो भी हम यहाँ पे बता दिए। अब यहाँ पे लेंथ किसका किसका दिया हुआ है, BD, AC और AB। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो BD का लेंथ क्या है 5.6, DC हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू AB का लेंथ है 6.4 और AC का लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.6 इंटू 8 इज इक्वल टू 6.4 इंटू DC फाइंड करना है, तो DC इज इक्वल टू 5.6 इंटू 8 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 6.4। क्लियर है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 56 इंटू 8 अपॉन 64। ठीक है, 56 और या फिर ऐसे कर सकते हैं, अगर 64 को 8 से डिवाइड करते हैं 8 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और ये 7 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो DC का लेंथ हमें पूछ रहा था, तो देयरफॉर DC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आंसर होगा। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, पहले इतना नोट कर लीजिए। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो यहां पे दिया है इफ AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 14 एंड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड BD एंड DC। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल के तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है ना, AB का लेंथ गिवन है, AC का लेंथ गिवन है और पूरा BC का लेंथ गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड करना है BD और DC का लेंथ, यानी कि हमें BD और DC का लेंथ फाइंड करना है, क्या होगा। क्लियर है, तो देखते हैं। तो यहां भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ही यूज करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहां पे लिख सकते हैं आगे कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। ठीक है, तो देयरफॉर बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जहां भी एंगल बाइसेक्टर दिया है वहां पे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, अगर हमें साइड का लेंथ दिया और साइड का लेंथ पूछ रहा है तो वहां पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। तो देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वहां से क्या हो जाएगा, BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। ठीक है, अब ना ही हमें BD मालूम है ना ही DC मालूम है। ठीक है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे। हमें पूरा लेंथ मालूम है, BC का पूरा लेंथ मालूम है। ठीक है, तो अगर हमें BC मालूम है
और BD और DC निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि BD को x एज्यूम कर लेंगे। मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ BD x है, तो अगर BD का लेंथ x है तो DC का लेंथ क्या होगा, तो DC का जो लेंथ होगा वो BC माइनस BD कर सकते हैं, ठीक है। BC का लेंथ गिवन है यहाँ पे 6 माइनस BD का लेंथ हम क्या एज्यूम किए हैं x, यानी कि DC का लेंथ क्या हो जाएगा 6 माइनस x सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ 6 माइनस x होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम x फाइंड कर लेते हैं, तो BD का भी लेंथ मालूम चल जाएगा और DC का भी लेंथ मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे BD इक्वल टू x, DC क्या है 6 माइनस x इज इक्वल टू AB का लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर और AC 14 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 10 इंटू 6 माइनस x। तो यहाँ से आ जाएगा 14x इज इक्वल टू 10 इंटू 6, ये हो जाएगा 60 माइनस 10x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 10x इधर आएगा तो प्लस होगा प्लस 14 और प्लस 10x, ये क्या हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 60। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ से हमें x फाइंड करना है, तो 60 डिवाइड बाई 24। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 15 4 जा 60 और ये हो जाएगा 6, यानी कि हो जाएगा 15/6। तो x का वैल्यू आ जाएगा 2.3 बचेगा, तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो x किसको हम माने थे BD को, तो देयरफॉर BD इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड DC क्या हो जाएगा 6 माइनस x, यानी कि हो जाएगा 6 माइनस 2.5 जो कि आ जाएगा 3.5। ठीक है ना, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे BD का लेंथ आ रहा है 2.5 सेंटीमीटर और DC का लेंथ आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। ये था क्वेश्चन, सेकंड पार्ट था। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे दिया है AB का लेंथ 5.6 सेंटीमीटर, BD का लेंथ दिया हुआ है, BC का हमें AC फाइंड करना है। ठीक है ना, AB का लेंथ गिवन है और किसका BD का लेंथ गिवन है और BC का लेंथ गिवन है, यानी कि पूरा ये लेंथ गिवन है। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ AC क्या होगा। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाई एंगल, ये C है, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी हैव बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी हैव, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें रिजल्ट, BD अपॉन DC इज इक्वल टू, वहां से हो जाएगा AB अपॉन AC। हमें AC फाइंड करना है। ठीक है, क्या गिवन है, BD का लेंथ गिवन है, DC का लेंथ नहीं मालूम है, AB का लेंथ गिवन है और AC हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हमें BC का लेंथ गिवन है जो कि 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, BD का लेंथ गिवन है जो कि 3.2 सेंटीमीटर है। तो हमें BC मालूम है, BD गिवन है, तो DC भी मालूम चल जाएगा। तो DC हो जाएगा यहाँ से BC माइनस BD। ठीक है, BC का लेंथ है 6 माइनस BD का लेंथ है 3.2 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि DC का लेंथ 2.8 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे हम रखेंगे BD का लेंथ क्या है हमारा 3.2, DC का लेंथ है 2.8 इज इक्वल टू AB का लेंथ 5.6 है और AC तो हमें फाइंड ही करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 AC इज इक्वल टू 5.6 इंटू 2.8 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा AC इज इक्वल टू 5.6 इंटू 2.8 डिवाइड बाई 3.2। क्लियर है? ये मल्टीप्लीकेशन में जाकर डिवीजन में हो जाएगा। अब ये डेसिमल और ये डेसिमल, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल कैसे कैंसिल करते हो तो मालूम होगा, 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 56 इंटू 2.8 डिवाइड बाई यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 है। अब इन दोनों को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 7 जा और 8 4 जा, ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 2.8 डिवाइड बाई 4। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 इंटू, अगर डेसिमल हटाते हैं तो बाई 10 हो जाएगा, यानी कि नीचे 40 हो जाएगा। क्लियर है? इसको और इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 7 टाइम्स में और ये 10 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 10, यानी कि आ गया 4.9 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। क्लियर है? तो AC फाइंड करना था, AC कितना आ रहा है 4.9 सेंटीमीटर। तो इतना नोट कर लीजिए। इसको चलते हैं लास्ट पार्ट पे जो कि फोर्थ पार्ट है। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो यहाँ पे AB का लेंथ गिवन है, AC का लेंथ गिवन है, DC का लेंथ गिवन है और हमें BC का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखेंगे, AB का लेंथ गिवन है, AC का लेंथ गिवन है
और DC का लेंथ गिवन है, हमें BC फाइंड करना है, ठीक है, BC ये पूरा। तो BC कैसे मिल सकता है, BD प्लस DC। तो DC हमें मालूम है, अगर हम BD फाइंड कर लेते हैं तो वहां से हम BC भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखेंगे तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ से आ जाएगा BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ठीक है। BD हमें फाइंड करना है, DC का लेंथ गिवन है 3, AB का लेंथ 5.6 है और AC 4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4BD इज इक्वल टू 5.6 इंटू 3, क्लियर है। तो यहाँ से BD आ जाएगा 5.6 इंटू 3 डिवाइड बाई ये 4 डिवाइड हो जाएगा, तो अगर डेसिमल हटाएंगे तो 10 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 इंटू 3 डिवाइड बाई 40, क्लियर है यहाँ तक। चलिए इन दोनों को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 14 4 जा और ये 10 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, यानी कि ये आ गया हमारा 7 3 जा 21 अपॉन 5। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से 21 को तो ये हो जाएगा हमारा 4.2 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो BD का लेंथ क्या आ रहा है, 4.2 सेंटीमीटर आ रहा है, हमें BC बताना है, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD प्लस DC हो जाएगा। तो BD का लेंथ अभी फाइंड किए हैं 4.2 प्लस DC का लेंथ गिवन है 3, यानी कि आ गया 7.2 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा, क्लियर है। तो BC हमें फाइंड करना था, तो BD प्लस DC हो जाएगा जो कि 7.2 सेंटीमीटर आ रहा है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में टोटल 4 ही पार्ट थे, तो चारों पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व कर लिए। हालांकि आपको मतलब अगर 2 पार्ट आप देख लेते हैं तो 2 पार्ट खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। वैसे हम सारे पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी कोई दिक्कत आए जरूर आप उसको कमेंट करिएगा। इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।